हरिद्वार में श्री राम दल के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सैनी वे प्रशासन से ऐसे लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जो लोग धर्म परिवर्तन करने के बाद अपनी जाति का कर रहे हैं गलत इस्तेमाल। रामनगर स्थित एक होटल में पत्रकारों को जानकारी देते हुए स्वतंत्र सैनी ने बताया कि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर विशेष रूप से निगरानी रखे जो लोग राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से दलित समाज की महिलाओं से शादी होने के गैर कानूनी तरीके से प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर नकेल कसे। साथ ही ये भी अवगत कराया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऐसे अनेक मामले जनपद भर में सामने आए हैं जहां आरक्षित सीट पर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने ऐसी समाज की महिलाओं से शादी करके उनके आरक्षित जाति प्रमाण पत्र गैर कानूनी ढंग से हासिल किए हैं और पर्चा दाखिल कर पंचायत को चुनाव जीता है। इसके अलावा भगवानपुर, सुल्तानपुर, ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई प्रकार के मामले हैं जिनमें प्रशासन ने उदासीन रवैया दिखाते हुए ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जहां आरक्षित समाज को धोखा देने का काम करते हैं वहीं हिंदू समाज की लड़कियों को जाल में फंसाकर उनका हर तरह से शोषण करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं, लेकिन राजनीतिक स्टंट के चलते उनका गैर कानूनी ढंग से जाति प्रमाण पत्र हासिल कर उन्हें फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उन्हें राजनीतिक ताकत भी मिलती है, उनका लव जिहाद का सपना भी पूरा हो जाता है। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि सालियर सालापुर जिला पंचायत सीट से बिमला देवी उर्फ आयशा परवीन पत्नी मोहम्मद अनीस ने जिला पंचायत का कार्यकाल पूरा किया है। बताया कि मोहम्मद अनीस का पहला विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से बिल्किस जहां के साथ हुआ था, लेकिन राजनीतिक स्टंट के चलते उन्होंने बिमला देवी से विवाह किया। उन्होंने प्रशासन में जिला निर्वाचन आयोग से बिमला देवी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम दल हिंदू धर्म के लोगों को साथ लेकर शासन में प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। वहीं विश्व हिंदू दलित परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के पैरा 3 में उल्लेख है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हिंदू, सिख व बौद्ध को मानने वाला है वही अनुसूचित जाति का सदस्य हो सकता है। धर्म परिवर्तन करने पर हिंदू, सिख व बौद्ध धर्म छोड़ने पर अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह सकता है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के परितंत्र संख्या 35/A 1/72 RU-SCT-V न्यू दिल्ली 2 जुलाई 1975 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसका वास्तविक सत्यापन किया जाए तथा परितंत्र के पैरा 4 के साथ पैरा 2 में अंकित किया गया यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म के अतिरिक्त शादी करती है तो शादी करने के बाद उसका अनुसूचित जाति का स्टेटस समाप्त हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के पैरा 3 के तहत आयशा परवीन का उपरोक्त जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त होना चाहिए था। निर्वाचन के दौरान जिन अधिकारियों ने सांठ-गांठ कर ये फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया है तथा मोहम्मद अनीस व उनकी पत्नी आयशा परवीन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मोहम्मद अनीस जिस विभाग में कार्यरत हैं उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। साथ कहा कि धर्म परिवर्तन नियम कानून का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई भी हो। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सैनी, प्रदेश महामंत्री राकेश पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष शेखर सैनी आदि मौजूद रहे। कुबड़ा गांव पड़ता है झबरेड़ा में, तो वहाँ का एक व्यक्ति है मोहम्मद अनीस। उसने 2 शादियाँ की हैं, यानी कि 2 निकाह किए हुए हैं। पहली बिल्किस बेगम उसकी पहली पत्नी है, दूसरी है बिमला देवी जो निकाह करने के बाद आयशा परवीन हो गई थी। उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और राजनीतिक चुनाव के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने फिर उसको बिमला देवी बनाया और उसका जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर उसका लाभ भी लिया। जिला पंचायत रहे हैं और अब फिर तैयारी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि ऐसे व्यक्ति को रोका जाए और उनके प्रमाण पत्र की जांच हो और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। से क्या अपील करना चाहिए, क्या बुआ लगाना चाहिए? हम यही कहेंगे कि आने वाले चुनाव से पहले उनके जाति प्रमाण पत्र उसकी जांच हो, उसको रोक दिया जाए फिलहाल, और उसके जांच होने के बाद जो भी इसमें सत्यता है उसकी जानकारी दी जाए। अगर वो झूठा प्रमाण पत्र है तो मुकदमा दर्ज हो।
ऐसा ना हुआ तो क्या कहेंगे, अगला कदम क्या होगा? पहली बात तो ये है कि हमारे संविधान में लिखा है कि अगर कोई महिला हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म छोड़कर मुस्लिम और ईसाई से शादी करती है तो स्वतः ही उसका जो है अनुसूचित जाति का जो, अगर वो अनुसूचित जाति की महिला है तो समाप्त हो जाएगा। और इस आपका मुस्लिम धर्म में बिना धर्म परिवर्तन किए अगर आप निकाह करते हैं तो वो हराम माना जाता है। लगातार लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है तो कम क्यों नहीं हो पा रही है? जैसा लगातार बजरंग दल भी, राम दल भी, के व्यक्ति जो हैं वो 24 घंटे यही प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम लव जिहाद को बढ़ाएं, लेकिन हिंदू संगठनों का प्रयास 24 घंटे ये रहता है कि कहीं ना कहीं लव जिहाद को रोका जाए। तो कहीं ना कहीं कमियां आप देख लीजिए। शिक्षा जो है, शिक्षा में साथ में पढ़ने पर अगर वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, साथ में आना जाना उनको अच्छा लगता है, तो लव जिहाद की घटनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। सर यही संदेश देना चाहूँगा कि वो माँ बाप के इतनी परवरिश का ऐसा गलत इस्तेमाल ना करें। एक बार कोई कदम ऐसा उठाने से पहले उस पर विचार कर लें, अपने घर पर विचार कर लें कि क्या वह व्यक्ति उसके लायक है या नहीं है। उनके धर्म में जाने से पहले ये सोच लें कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी है और हमारे धर्म में महिलाओं की स्थिति कैसी है, दोनों पर विचार करें। और हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, उसमें सबको समानता है, हर प्रकार की समानता है, तो उसको छोड़कर ना जाएं और अपने माँ बाप के आज्ञा का पालन करें, बड़ों के, बुजुर्गों का सम्मान का ध्यान रखें, ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करें, वो स्वयं भी प्रयास करें रोकने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इससे पहले वहाँ के क्षेत्रवासियों ने तहसीलदार को 25/8/2022 को एक पत्र दिया था कि इसकी जो प्रमाण पत्र जारी किया है उसकी सत्यता की जांच हो। तहसीलदार साहब से मेरी दो बार बात हुई है, लेकिन संतुष्ट जवाब नहीं दिया मुझे। मेरी फ़ोन से बात हुई है, संतुष्ट कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं है। रामनगर हरिद्वार से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट।